जैसे शादी के लिए लड़कियां आती हैं, ब्राइड ग्रूम्स आते हैं, दूल्हे आते हैं, तो उनका मेन कंसर्न होता है कि सर शादी है और उस दिन बिल्कुल हम ग्लो करते हुए होने चाहिए ना। तो ग्लो तो फिर हम मेकअप से भी कर सकते हैं, लेकिन मेकअप तो देखो शाम को लगाते हैं, सवेरे धुल जाता है ना। तो हमें ऐसा चाहिए कि यू आर इन मेकअप इवन व्हेन यू वेकअप, है ना। तो जो भी चीज़ें हमको सुंदरता और एंटी एजिंग की तरफ लेकर जाती हैं उसको हम कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अब धीरे धीरे चूँकि इसका प्रचलन इंडिया में बढ़ रहा है, तो अब ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। मतलब आपके सलून से भी सस्ती पड़ती है ना। क्योंकि अगर हम देखें कि लेज़र हेयर रिमूवल है जैसे, तो अगर हम एक फ़ेस का वैक्सिंग कराते हैं तो फेस का वैक्सिंग कॉस्ट करता है एक बार में 600-700 रुपये, तो कॉस्ट कर ही जाता है ना। तो आप उसको 4-5 बार हर महीने करानी पड़ेगी, तो एक महीने में अगर आप 500-600 रुपये खर्च कर रहे हैं तो साल भर में लगभग 7-8 हज़ार रुपये आप खर्च कर देते हैं उसके ऊपर। तो इससे कम पे तो परमानेंट लेज़र हेयर रिमूवल हो जाता है, तो महंगा कहाँ है। तो ये पूरी तरह से पॉकेट फ्रेंडली है, बिल्कुल भी महंगा नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं संदीप सोनी हेल्थ टीवी के चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर अरविंदर सिंह जी, जो कि कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी MBBS व MD की है और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब IIM से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब के नाम 11 रिसर्च पेपर, 2 बुक्स डॉक्टर साहब ने अपने हाथों से लिखी हैं। कॉर्पोरेट जगत में डॉक्टर साहब ने नेशनल पोजीशंस व कई नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स के ये ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। डॉक्टर साहब क्लिनिकली सुंदरता विशेषज्ञ हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अरविंदर सिंह जी से और स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। जी सर, डॉक्टर साहब मेडिकल फील्ड में आपका कैसे आना हुआ, आपको किसने मोटिवेट किया सर? हाँ, एक्चुअली क्या, मैं बचपन में जब आई सफ़र्ड फ्रॉम पोलियो, तो जब पोलियो था तो बड़ी सारी करेक्टिव सर्जरीज़ होती थी पैरों की, तो चारों तरफ ना डॉक्टर से ही घिरा रहता था। तो जो डॉक्टर्स बड़े पावरफुल लगते थे कि अच्छा ये तो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी किसी को ऑपरेशन कर सकते हैं, कभी भी किसी को इंजेक्शन लगा सकते हैं, तो बड़ी पावरफुल सी वो जगह दिखाई पड़ती थी। तो वहीं से मोटिवेट हुआ कि अच्छा, मतलब अगर ये इतनी सारी वैल्यू ऐड करी जा सकती है, और मैं देखता था कि किस तरह से पेशेंट्स वेट करते हैं डॉक्टर्स का, और किस तरह से उनको इंतज़ार रहता है कि डॉक्टर आए और उनके लिए कुछ अच्छा करके जाए। तो मैंने कहा क्यों ना इसी फील्ड के अंदर जाए, और चूँकि खुद पेशेंट भी रहा हुआ हूँ, और पेशेंट से डॉक्टर तक का सफ़र एक ऐसा सफ़र होगा जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाऊँगा। डॉक्टर साहब, इसके बारे में आप बताना चाहेंगे, क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी क्या है, आम आदमी को किस तरीके से समझाया जा सकता है? देखिए, जो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी का जो टर्म है ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म्स का समावेश है ना। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन। तो वन वर्ड इज़ कॉस्मेटिक, अनदर वर्ड इज़ डर्मेटोलॉजी। एक प्योर डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जैसा कि आपने नाम लिया अभी, क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट। तो क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो स्किन की डिफरेंट डिजीज़ेज़ हैं, बीमारियां हैं, खुजली है, किसी प्रकार की कोई एलर्जी है, और वो जो सारी चीज़ें हैं वो डर्मेटोलॉजी में आती हैं। फिर आती है कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी। तो कॉस्मेटिक इज़ समथिंग जहाँ से सुंदरता की बातें शुरू हो जाती हैं, है ना, कि हम कितने अच्छे दिख सकते हैं, हमारा स्किन टाइप क्या है, उसके बेसिस पर हमें क्या ट्रीटमेंट्स दिए जाएं, ऐसी क्या थेरेपीज़ दी जाए ताकि जो है हम ग्लो कर सकें, हमारा चेहरे की जो टोन्स हैं वो इवन रह सकें, बुढ़ापे का असर कम से कम दिखाई पड़े, फाइन लाइंस हटाई जा सकें। तो ये सारा जो कुछ भी, मतलब अगर हम इसको इन शॉर्ट करें, तो जो भी चीज़ें हमको सुंदरता और एंटी एजिंग की तरफ लेकर जाती हैं उसको हम कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिनके द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है ये पता लगाएं कि उस आदमी का स्किन टाइप क्या है ना, जिसको भी हम ट्रीट कर रहे हैं। तो जो भी मेल फीमेल हमारे पास आते हैं उनका एक स्किन टाइप के बेसिस पर एक पूरा प्लान बनाया जाता है। अब उनके रिक्वायरमेंट क्या है ना। जैसे शादी के लिए लड़कियां आती हैं, ब्राइड ग्रूम्स आते हैं, दूल्हे आते हैं, तो उनका मेन कंसर्न होता है कि सर शादी है और उस दिन बिल्कुल हम ग्लो करते हुए होने चाहिए ना।
तो ग्लो तो फिर हम मेकअप से भी कर सकते हैं, लेकिन मेकअप तो देखो शाम को लगाते हैं, सवेरे धुल जाता है ना। तो हमें ऐसा चाहिए कि यू आर इन मेकअप इवन व्हेन यू वेकअप, है ना। तो जब आप नॉर्मल रूटीन में हैं अपने, तब भी आपकी स्किन उतनी ही ग्लो करे। तो उसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल फेशियल्स हैं, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल पील्स हैं। इन सब को हम लगाते हैं और मेडिकली इनको गवर्न करना बहुत ज़रूरी होता है और उस प्रोटोकॉल से करते हैं। फिर अब देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जिसमें कि बहुत पोल्यूशन है और फास्ट फूड जो है एक तरह से पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, बड़ी सारी चेंज आ गई हैं। 30 मिनट के अंदर खाना आ जाता है, 15 मिनट के अंदर खाना आ जाता है। तो हर एक आदमी इजी उसमें ना पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हॉस्टल्स में रह रहे हैं बच्चे। तो एजिंग आजकल जल्दी आती है ना। जो एजिंग के इफ़ेक्ट पहले हम 35, 40, 45 के बाद देखते थे, अब वो शिफ्ट होकर 25-30 की उम्र के आसपास आप देखेंगे आंखों के नीचे काले गड्ढे आ रहे हैं, है ना। स्किन की टोन चेंज हो रही है, फाइन लाइंस आ जाती हैं। तो इन सब को जो है हम एड्रेस कर सकते हैं, फाइन लाइंस और इन सब को, थ्रू वेरियस मॉडलिटीज़, जिसमें कि एक मॉडलिटी है बहुत इम्पॉर्टेंट, बोटॉक्स, है ना। फिर आते हैं फिलर्स, डर्मा फिलर्स, और फिर जैसे चेहरा लटक जाता है ना, तो नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट्स आते हैं, थ्रेड्स आते हैं। तो ये सब कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। सर, डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आम आदमी है, आम आदमी के मन में कॉस्मेटोलॉजी को लेके एक भय होता है। जैसा कि आम आदमी को लगता है कि ये थेरेपी बहुत ही कॉस्टली होती है और इनके कहीं कहीं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसके बारे में आप क्या विचार देना चाहेंगे? देखिए, हुआ ये कि जब ये फील्ड आई, तो जब इस फील्ड पे ज़्यादा काम होना शुरू हुआ, तो ये फील्ड किन लोगों ने ऑप्ट करी? ये फील्ड उन लोगों ने ऑप्ट करी जो फिल्म स्टार्स थे, है ना, हॉलीवुड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ थे। बड़े सारे फेशियल हैं जो हॉलीवुड फेशियल, बॉलीवुड फेशियल, रेड कारपेट फेशियल, इन नामों से आते हैं, सेलिब्रिटी फेशियल्स। तो चूँकि उन लोगों के पास पैसा बहुत है, तो उन लोगों ने खूब सारे पैसे दे दिए। तो लगा कि ये फील्ड बहुत एक्सपेंसिव है, और चूँकि ये जब विद्या आई थी, फॉरेन से आई हुई विद्या है ये, तो वहाँ पर चीज़ें डॉलर्स में हैं, है ना, और करने वाले लोग कम थे। जब करने वाले लोग कम थे और चीज़ें डॉलर में थी, तो बहुत महंगी थी। अब धीरे धीरे चूँकि इसका प्रचलन इंडिया में बढ़ रहा है, तो अब ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। मतलब आपके सलून से भी सस्ती पड़ती है ना। क्योंकि अगर हम देखें कि लेज़र हेयर रिमूवल है जैसे, तो अगर हम एक फ़ेस का वैक्सिंग कराते हैं, तो फेस का वैक्सिंग कॉस्ट करता है एक बार में 600-700 रुपये, तो कॉस्ट कर ही जाता है ना। तो आप उसको 4-5 बार हर महीने करानी पड़ेगी। तो एक महीने में अगर आप 500-600 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो साल भर में लगभग 7-8 हज़ार रुपये आप खर्च कर देते हैं उसके ऊपर। तो इससे कम पे तो परमानेंट लेज़र हेयर रिमूवल हो जाता है। तो महंगा कहाँ है? तो ये पूरी तरह से पॉकेट फ्रेंडली है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। पहली बात तो हम ये समझें। दूसरा, जैसे आपने बताया कि साइड इफ़ेक्ट्स ना, तो साइड इफ़ेक्ट्स इसके सारे पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट में मतलब अगर आप बॉडी शेपिंग की बात करते हैं, तो बॉडी शेपिंग होती है, तो कपड़ों का साइज़ वाइज चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली मोटे थे तो पतले हो जाएंगे, बॉडी शेप में हो जाएगी, तो कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। इसको हम पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट ही कह सकते हैं, है ना। अगर हम ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, तो फिर सोशल मीडिया पे वो अपनी फ्रेंड बुक और फेसबुक और फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट बढ़ जाती है ना। तो आपके जो साथ वाले लोग हैं आपसे थोड़ा सा जेलसी रख सकते हैं। तो अगर उसको साइड इफ़ेक्ट कहते हैं, तो हाँ, ये वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जो हमको नुकसान करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ऑल मेडिकली रिसर्च्ड हैं। तभी तो इसका नाम क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी है ना। आप देखिए, डॉक्टर तो पेट चीर के अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर निकाल लेता है, तब कुछ नहीं होता। तो ये तो स्किन के ऊपर काम हो रहा है। तो मेडिकल साइंस से बहुत इवॉल्व्ड प्रैक्टिसेस हैं ये, और पूरी तरह से सेफ़ हैं। और इसकी सेफ्टी का प्रमाण ये भी है कि FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड हैं। आप देखिए, इंडिया के तो रूल्स फिर भी बड़े मतलब इजी गोइंग है ना। हम कोई सा भी एप्पल खा लेते हैं, हम कोई सा भी बनाना खा लेते हैं, हम कोई सा भी फूड खा लेते हैं, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर हम अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पर तो दाने दाने पर मोहर चाहिए कि वो चीज़ सेफ़ है कि नहीं है। तो एग्जैक्टली ना, FDA यूरोपियन यूनियन के अप्रूवल्स चाहिए। तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सब
FDA एंड यूरोपियन यूनियन में खूब चल रही हैं और ये सब अप्रूव्ड हैं उनसे, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि कितनी हाई सेफ्टी पर हम बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल ना डरें हमारे दर्शक, और बिल्कुल कॉस्ट से भी ना डरें, बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली और बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है किसी भी चीज़ की सेफ्टी के लिए, है ना। देखिए अब यूँ तो साइकिल चलाना भी अनसेफ हो सकता है अगर आपको चलानी नहीं आती, कार भी अनसेफ हो सकती है अगर आपको चलाना नहीं आता तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम जिसके पास भी जाएं उस पर्सन का प्रॉपर क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो बंदा क्वालिफाइड नहीं है और प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है तो ऑब्वियसली वो तो कहीं पर भी हो सकता है, उसमें आप खाली क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी से उसको क्यों लिंक करना। नहीं, पहले तो हम ये समझें कि ऐसी कोई भी चिकित्सा पद्धति नहीं है जो कि मेरी है ना। तो मैं किसी भी डॉक्टर सिंग्स कॉस्मेटिक पर काम नहीं करता हूँ, मैं स्टैंडर्ड एक्सेप्ट क्लिनिकली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर काम करता हूँ, ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि एक्सेप्टेड हैं मेडिकल जगत में और जो टेक्स्ट बुक्स में मेंशन्ड हैं। तो उसके लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, जैसा मैंने बताया कि अगर माइल्ड सा केस है तो हमें कुछ मेडिकल फेशियल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा नाम सुना होगा आपने, जिसको हम वेम्पायर फेशियल भी कहते हैं, क्लियोपैट्रा फेशियल्स भी कहते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि चूँकि हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे हीलिंग सब्सटेंसेस अवेलेबल होते हैं, तो हम ब्लड लेते हैं क्लाइंट का और उसमें से वो हीलिंग सब्सटेंसेस सेपरेट करके उसकी स्किन के अंदर वापस डाल देते हैं, तो बॉडी रीजनरेट हो जाती है। क्योंकि इसमें से खून निकाल रहे हैं और खून से लिंक हो गया तो उसका नाम वैम्पायर डाल दिया, है ना। उसमें कहीं पर ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है कि वैम्पायर मतलब कुछ चमगादड़ आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा जैसे माइक्रो निडलिंग्स हैं, है ना, माइक्रो निडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जिससे कि हम स्किन की डीपर लेयर को रिजुविनेट कर पाते हैं, उनको एक नया एक लाइफ दे पाते हैं ना। रिजुविनेशन मतलब उसको एक नई ज़िंदगी देना, उसको एक नई वाइटलिटी देना, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिजुविनेशन। तो हम वो कर पाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिससे कि हम स्किन की टाइटनिंग कर सकते हैं, स्किन के छोटे मोटे जो विकार हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। और चमकाने के लिए एक बहुत बढ़िया फेशियल होता है, उसको हम फोटो फेशियल कहते हैं, उसको हम एडवांस फ्लोरेसेंट टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, वो कर सकते हैं। कार्बन फेशियल्स हैं। तो ऐसे करके एक अपने आप में पूरा एक प्लेस है जिससे कि हम लोगों को चमका सकते हैं और लोगों को रिजुविनेट कर सकते हैं। इसके अलावा आती हैं कुछ थेरेपीज़, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ अब जैसे जैसे एज होती जाएगी ना तो ये चेहरा ऐसे 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 ढलता चला जाएगा, होता ना, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। तो चेहरा बदलेगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। तो ठीक है, वो उसको जो एजिंग प्रोसेस है वो तो देखिए रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसको हम डिले कर सकते हैं, है ना। तो डिले करने में कोलेजन इंडक्शन थेरेपीज़ दी जा सकती हैं, क्योंकि जो कोलेजन हमारा ख़त्म हो जाता है उस कोलेजन को हम दोबारा बना सकते हैं। दोबारा बनाने के लिए मेडिकल फेशियल्स हैं, जैसा मैंने जिक्र करा। हम थ्रेड्स डाल सकते हैं, मोनो थ्रेड्स कर सकते हैं, कॉग थ्रेड्स कर सकते हैं, फिश बोन थ्रेड्स कर सकते हैं। तो उससे हम कोलेजन बना सकते हैं। और जो चेहरा नीचे की तरफ आ रहा है उसको ऐसे करके उठा दिया, तो ये नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट करी जा सकती है। और दिस इज़ ऑल्सो डन विद द थ्रेड्स। फिर जैसे बोनी स्ट्रक्चर धीरे धीरे कम होने लगता है ना, जैसे चेहरा ऐसे यहाँ से पिचक जाता है किसी का, किसी की आँख के नीचे खड्डे हो जाते हैं, तो उन सबको हम फिल कर सकते हैं। तो फिल करने के लिए जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं बॉडी के, जिसको कि हाइलुरोनिक कहते हैं, हाइलुरोनिक से हम उसको वापस फिल कर देते हैं। तो उसका सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमारी बॉडी का नेचुरल सब्सटेंस है, तो वो नेचुरल है। दूसरा उसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन कहते हैं ना, खूब पानी पीना चाहिए और वो करना चाहिए, तो वो बॉडी के नेचुरल हाइड्रेशन को बढ़ा देता है। तो वो जगह जो है फिल भी हो जाती है और वो जगह ज़्यादा यूथफुल भी हो जाती है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने एस्थेटिक फील्ड में काफ़ी नाम कमाया है, उदयपुर से लेकर यहाँ तक की जर्नी, देश भर में आज आपका नाम है, कैसा लगता है डॉक्टर साहब? देखिए, मशहूर होना तो सबको अच्छा ही लगता है। तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान भर, फिर भी कम निकले। तो हमारी भी ख्वाहिश है, और मेरे ख्याल से इस जगत में सबकी ख्वाहिश होती है कि उनके पास में पावर हो, पैसा हो, फेम हो। तो मैं भी मनुष्य हूँ, तो ये ख्वाब और ये सारी चीज़ें, तीनों पिलर्स मेरे ऊपर भी लागू होते हैं। लेकिन इस फील्ड में जो मेरे दिल के बहुत
करीब है इस फील्ड में, वो ये है कि यहाँ पर हम कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, है ना, कुछ क्रिएशन है ना। आज किसी के यहाँ पर रिंकल्स है और वो दुखी है, क्योंकि रिंकल हटाने के लिए देखो कोई सी भी विद्या नहीं है ना। वो जब तक कॉस्मेटोलॉजिस्ट उसको काम नहीं करेगा, उसको फिल नहीं करेगा, या किसी लड़की की शादी है और उसकी आंखों के नीचे हॉलोनेस आ रखी है, तो आप जब उसको फिल करते हैं, जब आप उसको ठीक करते हैं, और इन टेक्नोलॉजीज़ के रिज़ल्ट लगभग तुरंत आ जाते हैं फिलर्स के और इसके ना, तो एक वो जैसे वो कहते हैं ना चहकना, वो सामने वाले की चहक आती है कि वाह मैं ठीक हो गया, अरे मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ मेरी, है ना, मिरर में देखकर जो वो खुशी आती है, तो वो खुशी, उसकी खुशी वो हमारी खुशी को कहीं टच कर जाती है, वो दिल को टच कर जाती है। तो ये मुझे इस फील्ड का जो बेस्ट पार्ट लगता है, क्योंकि देखिए पैसा कमाने के लिए बहुत सारी फील्ड है और बहुत सारी जगहों से कमाया जा सकता है। MBA हूँ तो बहुत सारी किसी भी फील्ड से पैसा कमाना मुझे आता है, लेकिन एस्थेटिक इज़ समथिंग जहाँ पर सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत है, लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन बहुत है, क्योंकि हम सब सुंदर दिखना चाहते हैं, हम सब अच्छे दिखना चाहते हैं। हमने अच्छी शर्ट क्यों पहनते हैं? हम अच्छे दिखना चाहते हैं। हम अच्छा चश्मे का फ्रेम क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हम सुंदर दिखना चाहते हैं। हम महंगी से महंगी घड़ी खरीदते हैं, हम जूते खरीदते हैं, हम सूट सिलवाते हैं, शेरवानी पहनते हैं। अंदर की डिज़ायर तो हमारी यही है ना कि हम खूबसूरत दिख सकें। तो उस खूबसूरती में जब मैं लोगों की मदद करता हूँ और जिस हिसाब से वो खुश होते हैं उसके साथ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि सर आपने अभी एस्थेटिक्स के बारे में हमें काफ़ी विस्तार से बताया, क्या इस पद्धति का दुर्घटना या एक्सीडेंटल केसेस में भी आप यूज़ कर रहे हैं? कोई बिखरे हुए चेहरे कभी दुर्घटना ग्रसित हो जाते हैं, कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं किसी के साथ, तो क्या हम उस चीज़ को भी इस चीज़ से कनेक्ट करके लोगों को एक नया जीवन दान या इस तरीके का कुछ दे सकते हैं? जैसा आपने अभी पूछा कि एक्सीडेंट्स और इससे रिलेटेड, तो देखिए एक्सीडेंट्स में डिपेंड करता है डिग्री क्या है। तो ज़्यादातर केस में अगर ये सीवियर डिग्री है तो फिर उसके लिए प्रॉपर प्लास्टिक सर्जन्स, है ना, माइक्रोवेस्कुलर सर्जरीज, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, ये सब लोगों का रोल ज़्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी। लेकिन हाँ, किसी को छोटा मोटा पिगमेंटेशन आ गया जिसको कि रोड साइड टैटू कहते हैं, या कुछ कट लग गया है छोटा सा, तो उन सब के निशान हटाने हैं तो हम बिल्कुल उनकी मदद कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे आज हमारे साथ डॉक्टर अरविंदर सिंह जी। हम डॉक्टर साहब का अभिनंदन करते हैं कि आज वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब।